हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। बहुत बार मन में डाउट आता है, ऐसा मेरे मैसेजेस भी आए हैं मुझे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है या नहीं कर रहा है, या मैं चीज़ों में अटक गई हूँ, आगे कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्यों वर्क नहीं कर रहा है, या कहीं मैं ही तो किसी चीज़ को गलत तरह से प्रैक्टिस तो नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपका वाइब्रेशनली आप किस तरह से अलाइंड है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, मैं अपने एग्ज़ाम में मार्क्स चाहती हूँ 95%, ठीक है। अब मैं 95 का अपन ने अफर्मेशन भी लगा लिया, अपन वाटर बॉटल कर रहे हैं, अपन पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर करते करते क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स। 95 का तो लगा लिया है, पर मैं तो नहीं कर पाऊंगी। 95 बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, इतना कैसे आ सकता है। इस तरह से जब हम थॉट में डाउट लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है, वाइब्रेशन हमारा डाउट फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है, नेगेटिविटी में हम लोग जाते हैं। तो अपना वाइब्रेशन देखिए, आप चेक करिए, आपको जो कंफर्टेबल लगता है। अगर आप अभी 80% मार्क्स पे हैं तो 90% आप टारगेट रखिए, एकदम 95 99 इस तरह से मत करिए, क्योंकि वो आपके मन में डाउट क्रिएट करेगा और यही आपकी लिमिटिंग बिलीफ भी रहेगा। कैसे कि 95% लाना बहुत मुश्किल है यार, क्या मतलब इतना मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो आप वहीं पे जाके पढ़ाई अपनी रोक दोगे। या आपके ऐसे ब्लॉकेजेस आएंगे कि अरे आप पता है वो टेस्ट में भी इतने कम नंबर आए, तो मुझे तो नहीं लगता मैं 95% कर पाऊंगी, तो वहीं चीज़ें रुक गई। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके रियलिस्टिक गोल क्या है, रियलिस्टिक चीज़ें क्या है। तो उससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियसली रेजिस्टेंस है, आपका जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, जो आपको वाइब्रेशनली लो लेके जा रही है, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर चेक मिलेगा कि ये सही कर रहे हैं हम या नहीं। एक और चीज़ रहती है कि हम लोग मैनिफेस्टेशन में अधिकतर सोचते हैं मैनिफेस्टेशन को एक ही प्रोसेस है। हम उसको एक इवेंट मान के चलते हैं कि चलो इतना इतना पढ़ लिया है, अब मेरा हो जाएगा 95। नो, इट इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस कभी भी एंड रिजल्ट नहीं होती, प्रोसेस हमेशा ऑनगोइंग होती है। आपको हमेशा अपने कितना ही अच्छा कर लो, आप रिवीजन करो, आप वाटर बॉटल भी करते रहो, आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, आप फिर सोचिए कि टेस्ट में कहाँ मेरे नंबर कम थे, उस प्रॉपर चीज़ को ढूंढ के प्रैक्टिस करिए। अगर आपका टारगेट क्लियर है कि मुझे 95 एनी हाउ लाना है, तो आपको अपने लूप होल अपने आप पता पड़ेंगे और आप अपने आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो प्रोसेस हो रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो आपको आपके एंड रिजल्ट पे लेके जा रही है, आप उस पर और अच्छे से वर्क कर रहे हो। वही प्रोसेस आपको बता रहे कि देखो ये क्वेश्चन तुमने पिछले टेस्ट में भी गलत करा था, अब यहाँ पे इसको वर्क करो। तो ये चीज़ें आपको अपने आप आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते में जा रहे हो। तो ये आप एक एंड रिजल्ट नहीं होता, ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस पे वर्क करिए। एक और चीज़ हमको जो प्रैक्टिस करनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको बिलीव तो करना ही होगा और आपको साथ में पेशेंस भी रखना होगा। हर बार चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हमें उसके साथ टाइम को भी सिंक्रोनाइज़ करना होगा। आपको जैसे पता होगा 9/11 का जो हादसा हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, बहुत सारे लोग जो उस टिन टावर में काम करते थे, वो नहीं पहुँच पाए थे। किसी के जूते पे कॉफ़ी गिर गई थी, किसी को बच्चे को स्कूल छोड़ने जाने में लेट हो गया, किसी की ट्रेन छूट गई। किसी ने सोचा कि अगर मुझे रिज़ाइन ही करना है तो मैं आज क्यों जाऊँ जल्दी। तो ये सोच के 6 या 7 लोग थे, उनका इंटरव्यू आपको ऑनलाइन मिलेगा। वो लोग नहीं गए थे काम से, टाइम पे काम पे नहीं पहुँचे थे। तो क्या हो गया, उस वजह से वहाँ तो अटैक हो गया, पर इनकी लाइफ बच गई। तो कभी चीज़ों में लेट हो रहे हैं तो आपको पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि कभी कभी जो लेट होता है ना, वो किसी अच्छी रीज़न के लिए होता है। तो आप पहले अपने आप का पेशेंस चेक करिए। आप ट्रस्ट देखिए कि आपको क्या लगता है, ये ट्रस्ट है क्या मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ये मेरे लिए वर्क करता है कि नहीं। ये ट्रस्ट होना चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि चीज़ें तो वर्क करेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर एवरीवन। आपको कितना बिलीफ है उस पर आपको ये समझना होगा, आपको अपनी एनर्जी चेक करनी होगी, आपको आपके सारी चीज़ों के लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेनी होगी। क्योंकि बैठे बैठे जाप करने से नहीं होता है, अफर्मेशन चैंट करने से कुछ नहीं होगा। इंस्पायर्ड एक्शन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, टेस्ट के अपने रिव्यू देखिए, अपना देखिए कि अगर मेरा अच्छा इस टेस्ट में 90 आया था, 10% मेरा किस में कटा है, चलो उसको वापस से चेक करते हैं। चलो कहाँ मैंने डायग्राम बनाने में गलती करी है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला गलत लिखा है, तो इस तरह से री चेक करते रहिए अपनी इंस्पायर्ड एक्शनों का, तभी आपको समझ में आएगा। मेन पॉइंट, कभी भी ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस को मत भूलिए। अफर्मेशंस तो आप ऑडियो में भी मैंने पहले भी बताया, ऑडियो रिकॉर्ड करके सुबह शाम जब टाइम मिल रहा है सुनिए।
पर हर छोटी चीज़ को थैंकफुल रहिए। आज आपके पास पेन है एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। आप और भी जिस भी चीज़ को आपको लग रहा है कि गाड़ी है, आज हम सेंटर पे जा सकते हैं, हम कोचिंग की फ़ीस भर सकते हैं, हम स्कूल जा सकते हैं, हम एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल ऑप्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए। अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल रहिए कि आप लोग ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, आपको कम्फ़र्ट मिल रहा है, आपकी पढ़ाई के लिए सारा माहौल मिल रहा है आपको। तो हर चीज़ का एक ग्रैटिट्यूड होता है, आपको प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की करनी होगी। लेटिंग गो का आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, जो हो गया उसे जाने दीजिए, आगे बढ़िए। अगर टेस्ट में कम नंबर आए, उसको बैठ के रोने से अच्छा है अगले टेस्ट की तैयारी करिए। तो आपको लेटिंग गो भी प्रैक्टिस करना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्स का एक प्लान है। चीज़ें जो भी हो रही है अच्छी ही हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप वेट करिए, सोचिए कि इस गलत में भी क्या अच्छा हुआ। ये अगर आप एक प्रैक्टिस बना लेंगे ना बुरे में अच्छा ढूँढने का, क्योंकि हर जगह बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ नेगेटिव हुआ है, तो डेफ़िनेटली कहीं कुछ पॉज़िटिव हुआ है आपके साथ। पर हमारी जो ऐसे ह्यूमन नेचर होता है, हम पॉज़िटिव को बहुत ज़्यादा अलाइन वो नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि क्या हमारे साथ अच्छा हुआ और कैसे यूनिवर्स हमारे प्लान में हमारा साथ दे रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपके लिए कुछ ज़्यादा बेटर और अच्छा चीज़ सोच के रखा है, तो उसको आप टाइम दीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंग टू यू। ऐसा होगा, थिंग्स विल हैपन, पर आप समय दीजिएगा तो सब चीज़ें होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क्स फॉर यू, वर्क्स फॉर एवरीवन। आपके लिए वर्क नहीं करता तो वो अभी आपके लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि आप डाउट फ्रीक्वेंसी में हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करिए, आप जो भी एंड रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए उसी वाइब्रेशन पे, उसी फीलिंग के साथ वर्क करिए। अगर आप हैप्पीनेस और सक्सेस की फीलिंग चाहते हैं, तो उसी हैप्पीनेस के साथ सारा काम करिए, तो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक करिए इसे, कमेंट करके बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए किस तरह से वर्क करता है। सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ट्रस्ट करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।